डिजिटल नॉलेज विद MK सर। ये चैनल स्पेशली डिजिटल नॉलेज के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ बच्चों की बहुत सी डिमांड के कारण से, उनके बार बार मैसेज आने के कारण से कुछ वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और केवल वो बच्चे पास होना चाहते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स इस वीडियोस में बताऊंगा मैं कि वो बच्चे गारंटेड, अगर वो मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो वो बच्चे फेल नहीं हो सकते। स्पेशली वो बच्चे जो केवल पास होना चाहते हैं, वो वीडियो उनके लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी। उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं 10th के अंदर, उन बच्चों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। वो बच्चे जो केवल पास होना चाहते हैं, अगर वो वीडियो मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो ये गारंटी है मेरी कि वो बच्चे फेल नहीं हो सकते, ना उन बच्चों को कोई फेल कर सकता। लेकिन वो मेरी ये पूरी की पूरी वीडियो बड़े ध्यान से बिना स्किप किए देखें। इन वीडियो में शॉर्टकट मेथड बताए हुए हैं, अगर वो सभी के सभी शॉर्टकट मेथड और छोटे छोटे क्वेश्चन अगर वो याद करते हैं, लर्न करते हैं इन वीडियो के माध्यम से, तो गारंटेड वो पास हो जाएंगे, उनको फेल करने वाला कोई नहीं है। आधे घंटे की 3 वीडियो हैं जो पूरा सिलेबस कवर कर देगी। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो आपसे रिलेटेड मैं अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस सभी वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन डालने की कोशिश की है और लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। आपने बड़े ही ध्यान से मेरी वीडियो सुननी है और देखनी है और रिटेन करनी है। वीडियो के बीच अगर किसी को भी किसी तरह का डाउट या कोई चीज़ समझनी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज का आंसर दिया जाएगा। एग्ज़ाम नज़दीक है और मेरी ये शॉर्टकट मेथड की जो वीडियो है ये कम से कम एग्ज़ाम से पहले आपने 2 बार देखनी है। गारंटेड आपको फेल करने वाला कोई नहीं होगा, आप 100% पास होंगे, लेकिन वीडियो बड़े ध्यान से सुनना और देखना है। धन्यवाद। चलो देखते हैं वॉल्यूम फर्स्ट, शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि वास्तविक संख्याएं अजमेर बोर्ड राजस्थान का जो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और 4 ही अंक के होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, ध्यान देने वाली बात है कि प्राकृत संख्याएं आपसे पूछ लेगी प्राकृत संख्याएं निम्न में से प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं, तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक चलती हैं। बस विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि आपने प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 अंक से। अब चलते हैं अपने पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, ध्यान दें कि ये 0 से शुरू होती हैं, अर्थात अपने कह सकते हैं कि 0 के बाद में ये संख्याएं पूर्ण हो चुकी हैं, अर्थात 0 1 2 3 4 5 ये चलती रहती है अनंत तक, लेकिन शुरू होती हैं 0 से। 0 1 2 3 डैश डैश डैश। अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक, इसमें जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं प्लस की और माइनस की दोनों इंक्लूड होती हैं, दोनों शामिल होते हैं, अर्थात 0 से अनंत तक प्लस की संख्याएं और 0 से अनंत तक माइनस की संख्याएं मिलकर एक पूर्णांक बनाती हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो नंबर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं आइए अभी समझते हैं। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे सभी परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन इसमें शर्त है कि Q नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। Q इसका मतलब हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, नीचे की संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, 1/4 भी परिमेय संख्या है। 0 के नीचे अपन हर में 1 लगा सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या बन गई। 1/1 ये भी परिमेय संख्या बन गई। 5 भी परिमेय संख्या है और 0 अर्थात 0/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। 0/1 भी परिमेय संख्या होता है। ध्यान दें 0/1 परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0
ये कोई संख्या नहीं है, अनिर्धारक रूप है, अर्थात इसका अभी तक निर्धारण नहीं हुआ क्योंकि नीचे 0 आ गया, मतलब हर के अंदर 0 है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं का बिल्कुल उलट है, अर्थात परिमेय संख्याएं ये संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात जिस संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकें वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2 का अपन मान निकालेंगे 1.432 चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होती। इसी तरह √3, √5, √6, √7 और पाई का मान भी 3.14 चलता रहता है। ये मतलब दशमलव के बाद में संख्या रुकती नहीं है, चलती रहती है, इसलिए हम इसे p/q के रूप में नहीं ले सकते। बस इस आपने विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। रूट जहाँ पे भी आप देख लो, √2, √3 देख लो, √5, √6, √7 या पाई देख लो, तो ये अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का ही योग ही वास्तविक संख्याएं, अर्थात वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती हैं, सारी परिमेय संख्याएं आती हैं और सारी ही अपरिमेय संख्या, इन दोनों का योग, मतलब वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का योग आता है। योग का मतलब कि जितनी भी परिमेय संख्याएं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं ये सारी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। अभी बात करते हैं अपने अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब जो भाजित ना हो, अर्थात जो एक व उसके स्वयं की संख्या के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। जैसे 3 है, 3 का विभाजन अपने 3 से भी कर सकते हैं और 1 से भी कर सकते हैं, इसके अलावा किसी से भी नहीं कर सकते। ये 3 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5, 7, 11, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम बात करते हैं 4 की, 4 1 से भी विभाजित होती है, 4 से भी होती है और 2 से भी होती है। इसका मतलब ये 4 है जो ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। अब बात करते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद केवल कुछ संख्याएं ही आए, अर्थात अगर कोई बट्टे में संख्या 7/2 इक्वल टू कितना आ गया 3.5, 3.5, तो पॉइंट के बाद में एक संख्या आ जाए, उसके बाद दशमलव के बाद में संख्या रुक जाए, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, अर्थात दशमलव के बाद में कुछ संख्याओं के बाद में संख्याएं आना बंद हो जाए, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। अर्थात दशमलव संख्याएं शांत हो जाएंगी, अपने आम भाषा में कह देते हैं समझाने के लिए कि दशमलव की संख्याएं शांत हो जाए, कहीं ना कहीं रुक जाए, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। अपने इस रूप में भी कह सकते हैं कि अगर x बराबर p/q है तो q हर जो है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m, इस रूप में अगर लिखा जा सके उसे q को, हर को, तो वो शांत दशमलव संख्या होती है। अगर इस रूप में नहीं लिखा जा सके तो वो अशांत होती है। अपने आगे चलेंगे अशांत संख्या के बारे में बात करेंगे। शांत के उदाहरण देख लो, शांत दशमलव के 3.15, इसके बाद में संख्या आने बंद हो गई, 5.125, इसके बाद में संख्या आने बंद हो गई, ये शांत दशमलव है। अब बात करते हैं अपने अशांत दशमलव। अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद एक या अधिक संख्याएं बार बार आए, ये नोट करने वाली बात है। अशांत का मतलब है संख्याएं चलती रहेंगी, दशमलव के बाद में रुकेंगी नहीं, लेकिन अगर बार बार एक ही संख्या है तो उसे आवर्ती बोलते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव, जैसे 3.333, ये बार बार एक ही संख्या आ रही है। अगर इसका एग्जांपल लें तो 7.125, 125, 125, ये आवर्ती बार बार आ रही है, तो इसका मतलब ये आवर्ती है। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं बन गई है आपकी। हम इसे दूसरे रूप में भी समझा सकते हैं। देखो, अगर p/q
को हम अगर 2 की घात n इंटू 2 की घात m 5 की घात m के रूप में अगर लिख सकते हैं तो वो तो होती है शांत दशमलव। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा इसमें कोई और संख्या आ जाए, मान लो 3 आ जाए या 7 आ जाए, तो वो इसका मतलब 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में वो नहीं लिखा गया। अगर नहीं लिखा गया तो इसका मतलब ये अशांत आवृत्ति है। अगर इस रूप में लिखा जाए तो शांत है, अगर इस रूप में नहीं लिखा जाए, इसके इन दोनों के अलावा कोई तीसरी संख्या भी हो तो वो अशांत आवृत्ति दशमलव होगी। ये विशेष रूप से आप ध्यान रख लें। अब बात करते हैं अपने अशांत अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती का मतलब कोई भी संख्या बार बार रिपीट ना हो। अशांत अनावर्ती दशमलव जिसमें दशमलव के बाद संख्या लगातार अलग अलग आए। जैसे एग्जांपल देते हैं अपने 3.54264 दशमलव के बाद में सारी संख्याएं अलग अलग हैं और लगातार चल रही हैं। इसमें देखो लगातार अलग अलग संख्याएं आ रही हैं और चल भी रही हैं। तो ये दशमलव के बाद में संख्याएं लगातार आएँ और अलग अलग आएँ तो वो होती हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। पाई अशांत दशमलव है लेकिन अनावर्ती है। और √2 √3 ये भी अशांत दशमलव है और अनावर्ती है, मतलब अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं हैं। अब अपन बात करते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? यूक्लिड। HCF की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे यूक्लिड। ये कहाँ के थे? यूनान के थे। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, थोड़ा ध्यान दें कि HCF की खोज करने वाला वैज्ञानिक है उसका नाम है यूक्लिड और यूनान का है वो। HCF से रिलेटेड अपने क्वेश्चन करते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने 135 और 225 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है। तो हमने सबसे पहले 135 के क्या किए? फैक्टराइजेशन गुणनखंड कर दिए 135 के। 135 के गुणनखंड हैं 5 3 3 फिर 3 और 225 के गुणनखंड कर दिए हमने 5 गुना में 3 गुना में 3 गुना में फिर 5 अलग लिखा है क्योंकि ऊपर 5 थे नहीं और समान जो अपने गुणनखंड है उसके नीचे ही उस अंक को लिखा जाता है। अब देखो दोनों फैक्टराइजेशन में जो एक जैसे हैं उन पे हमने बॉक्स बना दिया। इसमें भी 5 था, इसमें भी 5 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी इसके नीचे 3 लिख दिया, बॉक्स बना दिया। इसमें भी 3 है, इसमें 3। इसका मतलब HCF के अंदर हमने समान मतलब कॉमन फैक्टर देखने हैं। HCF के अंदर हमने कॉमन फैक्टर देखने हैं, उभयनिष्ठ जिसे बोलते हैं। इसमें भी 5 है, इसमें इस अंक में 5 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो HCF के लिए हमने क्या करना है? इस कॉमन फैक्टर में से एक 5 ले लिया, इसमें से भी 3 ले लिया और इसमें भी 3 ले लिया। तो ये हमारा HCF है। 5 गुना में 3 गुना में 3 तो 5 थी 15, 15 थी 45। तो हमारा HCF क्या आ गया? 45। अब अपन बात करते हैं LCM जिसका फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM कैसे निकालते हैं? जैसे हमने 3 अंक दे रखे हैं इसमें 12, 15 और 21, तीनों का LCM निकालना है। LCM इसके फैक्टराइजेशन कर लिए हमने 12 के 2 का स्क्वायर गुना में 3, 15 के फैक्टराइजेशन कर लिए गुणनखंड कर लिए 5 गुना में 3, 5 थी 15, 21 के गुणनखंड कर दिए 3 गुना में 7। अब देखो LCM में हमने इसमें से प्रत्येक अंक लेना है और उसकी सब उच्चतम घात लेनी है। जैसे 2 की उच्चतम घात 2 ही है तो 2 का स्क्वायर ले लिया। 3 की उच्चतम घात 1 है तो 1 ले ली। 5 की उच्चतम घात 5 है मतलब 1 है तो 5 का 5 ले लिया। 7 की उच्चतम घात 1 है तो 1 ले लिया। अब इन सभी को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 3, 5 का 5 लिख दिया और 7 का 7 लिख दिया। सभी को मल्टीप्लाई किया। 4 थी 12, 12 अपन 60, 60 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 420। ये हमारा LCM है, LCM। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF और LCM में संबंध। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आता है बोर्ड में कि क्या रिलेशन होता है इनमें HCF और LCM में। देखो हम बताते हैं। HCF गुना LCM, HCF को LCM से मल्टीप्लाई कर दिया,
बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना में एलसीएम। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपने याद करना है, ये वाला एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। मेन सूत्र यही है। इससे अलग अलग 4 सूत्र और बने हैं। जैसे आपको अगर मान ले दोनों संख्याएं दे रखी हैं ए और बी और उनका एलसीएम दे रखा है, तो एचसीएफ आप निकाल सकते हो। एचसीएफ बराबर क्या है, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो एलसीएम से। अगर आपको दोनों संख्याएं दे रखी हैं और एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्ती, तो एलसीएम भी निकाल सकते हो। अगर आपको एक संख्या दे रखी है बी और एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना संख्या से, तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, ए का मान आ जाएगा। मतलब ये सूत्र आपने याद करने हैं। मेन सूत्र ये है, इसको अगर कई बार रिलेशन पूछ लेते तो ये लगाना है। अगर फॉर्मूला को मान निकालना है एचसीएफ का, एलसीएम का, या पहली संख्या या दूसरी संख्या है, तो ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहला क्वेश्चन, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में पिछले साल ये आया हुआ है क्वेश्चन 2022 में। 1 नंबर का 1 अंक का नंबर क्वेश्चन है ये। तो अपरिमेय संख्या आपको बताया है जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अर्थात जिस दशमलव के बाद में लगातार संख्याएं आते रहें, तो ये अपरिमेय संख्या है b। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 29 बटे में 2 की घात 5, 5 की घात 7 और 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार है। देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा 1 नंबर का सीधा ही बिल्कुल 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। मैंने आपको कहा था 2 की घात n इंटू 5 की घात m, अगर हर के अंदर ये दिख जाए तो वो हम सदैव शांत दशमलव होता है। तो ये 2 की घात 5 और 5 की घात 7 और 5 की घात 7 इसी रूप में है, तो इसका आंसर शांत दशमलव ए है। अगर इसके साथ अगर 3 या कुछ और संख्या होती तो ये अशांत हो जाता, लेकिन इसके साथ कोई संख्या और नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो ये शांत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ध्यान दें, इसका एक आंसर गलत है, इसका बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अपन देखते हैं 12, 21, 15 का मैस है, अर्थात एचसीएफ और लेस है एलसीएम, दोनों निकालने हैं आपको। एलसीएम तो हमने पीछे निकाला अभी, 12, 21 और 15 का। पीछे चलते हैं, ये देखो 12, 15, 21 का एलसीएम भी 420 है, तो एलसीएम तो 420 हमें क्लियर है, हम पीछे निकाल के हैं। अब आपने निकालना है 12, 21 और 15 का मैस है। मैस से कैसे निकालते हैं, वैसे एग्जांपल बताया था आपको। 12 के गुणनखंड करो, 12 2 गुना 2 गुना 3, 4 3 12। 21 के फैक्टराइजेशन गुणनखंड करते हैं, 7 3 21, 3 गुना में 7। फिर 15 के करो गुणनखंड, 5 3 15, 3 गुना में 5। तीनों गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं अपनों ने, इसमें देखो समान एक से कॉमन कौन से हैं, उभयनिष्ठ, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन, तीनों गुणनखंड में 3 कॉमन है, तो इसका मतलब इसका मैस है 3 है। तीनों में 12 में भी एक अभाज्य गुणनखंड 3 है, 21 में भी 3 है और 15 में भी 3 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 3 है, तो इसका आंसर आएगा 3। तो 3 और 420, ये बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है। n क्या है, पूर्णांक हो सकता है, सम संख्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है, या प्राकृत संख्या हो सकती है। तो हमें इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। n का मान अपने मान लेते हैं 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 माइनस 1 बराबर 8, 8 से विभाज्य है, ठीक है। अब अपन लेते हैं n बराबर 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16,
16 माइनस 1 बराबर 15। 15 8 से विभाज्य नहीं है। अब अपन n बराबर लेते हैं, n बराबर लेते हैं 5। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 बराबर 24। 24 8 से विभाज्य है। तो इसका मतलब जो विषम संख्या ली तो विभाज्य है और सम संख्या ली तो विभाज्य नहीं है, फिर विषम संख्या ली तो विभाज्य। इसका मतलब आंसर क्या है इसका? n क्या होगा? विषम संख्या होगी। यही सही आंसर है, सी। 2√3 एक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक है। बिल्कुल देखते ही आंसर इसका सही है, हो जाएगा आपका 1 नंबर का अंक है और 1 सेकंड में होने वाला है। क्या इतना आसान क्वेश्चन? देखो √3 मैंने आपको कहा था √2 √3 √5 √7 हो तो अपरिमेय संख्या होती है, तो आंखें बंद करके अपरिमेय संख्या लगा देना, क्योंकि जहां आपको √2 दिख जाए, √3 दिख जाए, √5 √7 दिख जाए, चाहे उनके मल्टीप्लाई में कुछ भी संख्या हो या प्लस में हो, मान लो √5 + 1 है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या टिक कर देना। अपरिमेय संख्या √3 √2 √5 √7 ये सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। आपको पता है अभाज्य संख्या होती हैं जो एक और स्वयं की संख्या से विभाजित होती हैं। मान लो 3 है, 3 1 से विभाजित होती है और 3 से विभाजित है, ये अभाज्य संख्या। मतलब कुल कितने गुणनखंड होते हैं? उसके 2 होते हैं। उसका आंसर सही है 2, सी आंसर सही है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। परिमेय व अपरिमेय संख्याएं मिलकर कहलाती हैं। अभी क्वेश्चन आ गया। ये कुछ समय पहले ही मैंने बताया था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के एक वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। मतलब वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का योग होती है, तो ये वास्तविक संख्याएं इसका आंसर है। 2 या अधिक अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य उनके गुणनफल से होता है, बराबर होता है या छोटा होता है या बड़ा होता है या शून्य होता है। अपने एग्जांपल लेते हैं। 2 या अधिक संख्याएं, 2 संख्या लेते हैं। मान लो अभाज्य संख्याएं, एक तो 3 को ले लिया, इसके गुणनखंड क्या होते हैं? 1 गुना में 3। एक 5 ले लिया, इसके भी गुणनखंड 1 गुना में 5। इसका लघुत्तम समावर्त्य निकालते हैं। लघुत्तम समावर्त्य आपको मैंने बताया था कि इनका लघुत्तम समावर्त्य होगा LCM, 1 गुना में 3 गुना में 5। इसका लघुत्तम समावर्त्य अर्थात LCM है टोटल 15। दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, 3 गुना में 5, ये भी 15 है। तो क्या आंसर आ गया? दोनों बराबर हैं, इनका LCM और दोनों का गुणनफल। तो आंसर क्या आएगा? बराबर, ए सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक मतलब HCF होता है। 2 अभाज्य संख्या, ये मान लो अभाज्य संख्या है, अपन ने थोड़ा नीचे करते हैं इसको। अब अपन बात करते हैं HCF की। संख्या ये ले ली 3 और 5, इसका HCF निकालते हैं HCF। HCF क्या होगा कि दोनों का ये 1 होगा। 3 और 5 अभाज्य संख्या हैं, उनका HCF 1 होगा। तो 2 अभाज्य संख्याओं का HCF होता है, मतलब महत्तम समावर्त्य होता है 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, उनका महत्तम समावर्त्य है अर्थात HCF सदैव 1 ही होता है, याद रख लेना। अभाज्य संख्या होनी चाहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 संख्याओं का HCF खोजने वाले यूनानी गणितज्ञ थे, ये आपको ध्यान ही है, यूक्लिड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो। तो सबसे छोटी कौन सी होती है? 2। इसका आंसर 2 सही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अपन इसी चैप्टर के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में अभ्यास करते हैं। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, संख्या अशांत होता है, ध्यान ही आपको। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में इसी चैप्टर का अभ्यास करते हैं। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। अशांत प्रसार किसका होता है? सदैव अपरिमेय संख्या का है, बताया हुआ है आपको, अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइम में भी आया था, क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। 2, 5, 7, 11, 13, 17 ये कौन संख्याएं हैं? आदि संख्याएं हैं। ये सारी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। 2, 5, 7, 11, 13, 17 अभाज्य संख्या, क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती। संख्या न तो अभाज्य होती है और न ही भाज्य। केवल एक ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या नहीं है। याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य संख्या है। संख्या 5 माइनस √3 एक संख्या है। आपको मैंने बताया था, जहां √3 दिख जाए, √2 दिख जाए, √5 दिख जाए, √7 दिख जाए, वो अपरिमेय संख्या होती है। आंखें बंद करके लिख देना अपरिमेय संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी संख्या देखो इधर कौन सी होती है? 2, क्योंकि एक तो अभाज्य होती नहीं भाज्य होती है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि खोजने वाला गणितज्ञ है। ध्यान है यूक्लिड, दो बार आ गया ये क्वेश्चन, यूक्लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह संख्या जिसके कम से कम एक गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त हो कहलाती है। मतलब एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और कम से कम एक संख्या और हो जिसे विभाजित हो। जैसे 4 मानते हैं, 4 संख्याएं, 1 सेकंड, 4 एक से विभाजित होती है, 4 से भी होती है और 2 से भी होती है। एक अलग संख्या जिसे 2 से विभाजित होती है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये है भाज्य संख्या कहलाती है। 2 या अधिक संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक होता है। उच्चतम उभयनिष्ठ कॉमन जिसे बोलते हैं गुणनखंड। लिखा नहीं जा रहा सही, आप ध्यान रखें। 2 या अधिक संख्याओं का HCF उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूर्णांकों की के संबंध में है। विभाज्यता के संबंध में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल जो दे रखा है आपको 180, इसका HCF महत्तम समापवर्तक 3 है और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, मतलब LCM निकालना है आपको। तो मैंने आपको 4 फॉर्मूले याद करवाए थे थोड़ी देर पहले। LCM का, HCF का, A और B ये दो संख्याओं का गुणनफल है। HCF आपको दे रखा है और HCF 3 है, HCF ये है महत्तम समापवर्तक। LCM आपको निकालना है, ये फार्मूला लगे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल डिवाइड बाई HCF। तो बस इसका क्या, 180 को आप डिवाइड कर दो 3 से, 180 को हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो LCM क्या आ गया 60। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक नंबर का 48 और 105 का मैसे ज्ञात कीजिए। मैसे निकालने की आपको विधि बताई हुई है, फिर भी अपन दोबारा देखते हैं। 48 और 105 का मैसे, 48 के हमने गुणनखंड कर दिए, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीय 48। इसी तरह 105 के गुणनखंड कर दिए, 3 गुना में 5 गुना में 7। कि इस गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किए और इस अभाज्य गुणनखंड में से एक जैसे कौन से हैं? इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो मैसे क्या हो गया 3।
कॉमन देखना आप लोगों ने। मैसे के अंदर अपने देखते हैं हमें हमेशा ही कि इन दोनों में से कौन से ओबेनिस्ट हैं, कौन से कॉमन है। तो जितने भी फैक्टर कॉमन हो उसको लिख लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें एक ही है 3, तो 3 आंसर इसका है। तो 48 और 105 का जो मैसे है, मैसे का मतलब HCF बोल देते हैं, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, ध्यान रखना। मैसे 3 है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं एलसीएम का। संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समावर्त्य या अर्थात एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में 2022 पिछले साल आया हुआ है। 2022 का मतलब पिछले साल ही है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हमने। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 72 के गुणनखंड क्या किए हैं, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। और 120 के क्या किए हमने, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, अर्थात 2 की घात कितनी है, 3 हो गई, और 3 की घात होगी 2। और नीचे 120 में 2 की घात 3 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो हमने हाईएस्ट घात लेनी है हर अंक की, हर गुणनखंड की। तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें, सभी में से, इसमें से और इसमें से 2 की सबसे बड़ी घात 3 है, तो हमने 2 की घात 3 ले ली। रखना 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, और 5 की सबसे बड़ी घात 1 है, तो तीनों को ले लिया हमने। 2 की सबसे बड़ी घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 गुना में 2 गुना में 2, 3 की घात 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, और ये 5। तो इसको तीनों को अपने मल्टीप्लाई करते हैं। 8 में 72, 72 को 5 से गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा। ये आंसर है। ये एलसीएम है 72 और 120 का।